अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम पोरीफेरा को। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फाइलम पोरीफेरा पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की। तो जनरल कैरेक्टर्स अगर हम फाइलम पोरीफेरा की अगर हम बात करते हैं तो सिंपलेस्ट एनिमल, याद रखिएगा कि किंगडम एनिमेलिया में जितनी भी फाइलम है उन तमाम फाइलम में अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए विच इज़ द सिंपलेस्ट एनिमल, तो आपका आंसर होगा कि फाइलम पोरीफेरा का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो बकिया तमाम फाइलम के मुकाबले में सिंपलेस्ट होता। लैक ट्रू टिश्यू एंड ऑर्गन, इसके ये मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन इसके अंदर जो सेल की जो अरेंजमेंट होती है, आपको मालूम है ना, सेल एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आ जाते हैं तो वो टिश्यू बन जाते हैं, लेकिन वो सेल जो होते हैं वो आपस में लूजली अरेंज होते हैं, तो इनके पास जो है वो प्रॉपर टिश्यू भी नहीं होता। और आपको मालूम है कि बहुत सारे सेल अगर प्रॉपरली अरेंज होंगे तो टिश्यू बनेगा और टिश्यू आपस में प्रॉपरली अरेंज होंगे तो ऑर्गन बनेगा। तो अगर इनके पास प्रॉपरली टिश्यू नहीं है तो प्रॉपर ऑर्गन भी नहीं है। तो इनके पास जो है वो कोई जो है वो ट्रू टिश्यू नहीं होते, सेल लूजली अरेंज होते हैं, तो टिश्यू जब प्रॉपर नहीं होगा तो ऑर्गन भी प्रॉपर नहीं होंगे। ऑल स्पंजेस आर एक्वेटिक फिल्टर फीडर, जितने भी जो स्पंज होते हैं वो एक्वेटिक पानी वाले होते हैं। फिल्टर फीडर, वो फीड कैसे करते हैं, पानी इनकी बॉडी में दाखिल होता है और वो पानी फिल्टर होते हुए जब बाहर निकलता है तो उस पानी से जो न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या करते हैं, ये स्पंज हासिल करते हैं। वाटर इज ड्रॉन थ्रू द पोर्स ऑस्टिया, वाटर इनकी बॉडी के अंदर जो दाखिल होता है वो छोटे छोटे पोर्स के जरिए दाखिल होता है जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया। अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बताऊं कि अगर यहाँ इस डायग्राम में, ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक है, तो ये जो स्पंज है ना इसके अंदर देखो छोटे छोटे से जो सुराख हैं उसे हम कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया के जरिए जो है, गौर से सुनिएगा, ऑस्टिया के जरिए वाटर इनकी बॉडी में दाखिल होता है और बॉडी से जो बाहर निकलता है, बॉडी से जो बाहर निकलता है वो एक लार्ज ओपनिंग के जरिए निकलता है और उस लार्ज ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्क्यूलम। क्या नाम देते हैं उसे हम, ऑस्क्यूलम। तो वाटर एंटर्स थ्रू स्मॉल पोर्स ऑस्टिया और वाटर एग्जिस्ट थ्रू ऑस्क्यूलम, लार्ज ओपनिंग के जरिए क्या होता है, ये बाहर निकलता है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि हमने जो पॉइंट डिस्कस किया, वाटर इज ड्रॉन थ्रू द पोर्स, बॉडी के अंदर जो दाखिल होता है वो छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे ऑस्टिया कहते हैं। सेंट्रल कैविटी ऑफ स्पंज इज कॉल्ड स्पंजोसील, और इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उस बॉडी कैविटी को बीच में जो स्पेस होता है उसे स्पंजोसील कहते हैं। वाटर फ्लोज आउट ऑफ द स्पंज थ्रू अ लार्ज ओपनिंग कॉल्ड द ऑस्क्यूलम, और एक लार्ज ओपनिंग से दाखिल होता है ऑस्टिया के जरिए और जब बाहर निकलता है तो एक लार्ज ओपनिंग के जरिए बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम। द बॉडी ऑफ स्पंज कंसिस्ट ऑफ टू लेयर ऑफ सेल, इनकी जो बॉडी होती है इसमें जो है वो सेल की जो है वो दो लेयर होती हैं और एक आउटर लेयर है और एक क्या है, इनर लेयर है। आउटर लेयर इज कॉल्ड पिनेकोसाइट्स विच इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल। भाई आउटर लेयर जो होती है वो जिन सेल से बनी होती है उन सेल को क्या नाम देते हैं, पिनेकोसाइट्स, और विच इज़ मेड अप ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल, इनके जो सेल होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। जबकि इनर लेयर इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड कोनोसाइट्स और कॉलर सेल, जबकि इनर सेल जो होते हैं, इनर लेयर जो इसकी होती है वो फ्लैजिलेटेड सेल, ऐसे सेल होते हैं जिनके पास फ्लैजिला होता है और उन सेल को नाम देते हैं कोनोसाइट्स या कॉलर सेल कहते हैं। तो आउटर लेयर जिन सेल से बनी हुई उसे पिनेकोसाइट कहते हैं, इनर लेयर जिन सेल से बनी हुई उसे कोनोसाइट्स कहते हैं या कॉलर सेल कहते हैं। अब यहाँ इनकी साइज के हवाले से बात है, मे ग्रो टू ओवर अ मीटर इन हाइट, इनकी इतने बड़े हो सकते हैं कि 1 मीटर तक क्या हो सकती है, 1 मीटर तक इनकी जो है वो क्या हो सकती है, लंबाई हो सकती है। इंटरनल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स, इनका जो स्केलेटन होता है वो एक हार्ड से स्ट्रक्चर से बना होता है और उन हार्ड स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, स्पाइक्यूल्स। अब ये स्पाइक्यूल्स जो है वो किस चीज़ के बने होते हैं, स्पाइक्यूल्स में बी फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका एंड प्रोटीन। अब ये स्पाइक्यूल्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के भी हो सकते हैं, ये स्पाइक्यूल्स जो है वो सिलिका के भी हो सकते हैं, ये स्पाइक्यूल्स जो है वो प्रोटीन के भी हो सकते हैं।
अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कहा बाथ स्पंज की जो टाइप है, बाथ स्पंज है प्रोटीनेशियस एंडोस्केलेटन। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है यानी इनके जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। हमने कहा ना भाई स्पाइक्यूल्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के भी हो सकते हैं, सिलिका के भी हो सकते हैं, प्रोटीन के भी हो सकते हैं। तो बाथ स्पंज जो है उनका जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का। मोस्ट स्पंजेस आर हर्मेफ्रोडाइट। ज्यादातर जो स्पंज होते हैं वो कैसे होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब मेल और फीमेल पार्ट जो है वो बॉडी के अंदर होता है। मेल और फीमेल पार्ट जो है वो एक ही बॉडी के अंदर मौजूद होता है, तो उसे कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। इन फ्यू मेंबर्स सेक्सेस आर सेपरेट। कुछ मेंबर्स के अंदर जो है वो जेंडर जो है मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड के जरिए होती है? फ्रेगमेंटेशन, यानी इसके अगर छोटे छोटे अगर टुकड़े कर दिए जाए तो एक एक फ्रेगमेंट जो होता है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनने की सलाहियत रखता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के जरिए होती है। बडिंग के जरिए एक छोटा सा बड या गेम्यूल जो है वो अराइज होता है और वो एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने की क्या रखता है? सलाहियत रखता है। During sexual reproduction, egg and sperm are formed by amebocytes. Sexual reproduction के जरिए आपको मालूम है एग भी चाहिए होगा और स्पर्म भी चाहिए होता है। तो ये एग और स्पर्म कौन बनाता है? अमेबोसाइट्स जो है वो एग और स्पर्म बनाता है। अब जो है वो थोड़ा सा मैं डायग्राम के जरिए आपको कुछ चीज़ें बता दूं, जैसे इसकी एग्जांपल बता दूं। साइकोन, यूप्लेक्टा, स्पॉन्जिला। साइकोन, यूप्लेक्टा और स्पॉन्जिला की मैं आपको डायग्राम यहाँ थोड़ा से बता देता हूँ। तो ये अगर आप देखें गौर से, साइकोन, ये साइकोन की एग्जांपल है, यूप्लेक्टा की एग्जांपल है और ये क्या है? स्पॉन्जिला की ये डायग्राम है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ डायग्राम में आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि हमने यहाँ ऑस्टिया पढ़ा था, ऑस्क्यूलम पढ़ा था और बॉडी कैविटी को हमने नाम दिया था स्पॉन्जोसील। अब जो है वो अगर हम बात करते हैं इनके पास जो है वो दो लेयर थी, एक तो पिनेकोसाइट्स था और दूसरे जो थे वो कोनोसाइट्स थे। कोनोसाइट्स हमने कहा था कि इनके पास क्या होते हैं? फ्लैजिलम मौजूद होते हैं, देखो जिसे कॉलर सेल भी कहते हैं। अब देखो यहाँ ये फ्लैजिलम यहाँ क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये था। और ये जो बीच में जो हार्ड सा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पाइक्यूल को। अब जो है वो हम बात करने जा रहे हैं कि एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन जो है वो स्पंज की क्या क्या है। तो सबसे पहले एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन में सारे सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेशन वो कैसे करते हैं? लेग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनके पास कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। डाइजेशन इज इंटायरली इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही डाइजेशन होती है। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो लेग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है। डिफ्यूजन इज सफिशिएंट फॉर गैसेस एक्सचेंज, डिफ्यूजन के जरिए जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करते हैं, नो स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन के लिए जो है वो कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं होता। डिफ्यूजन जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो लेग ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। डिफ्यूजन इज सफिशिएंट फॉर ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होती है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, स्पंज लेग नर्वस सिस्टम, इनके पास नर्वस सिस्टम भी नहीं है। अब अगर इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, स्पंज विथ फाइब्रस स्केलेटन आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बाथिंग, पॉलिशिंग, वॉशिंग एंड स्क्रबिंग। स्पंज इनका जो स्केलेटन होता है वो फाइब्रस होता है, धागे धागे की तरह होता है और ये इसका इस्तेमाल किस में होता है? बाथिंग में, पॉलिश करने में, वॉशिंग में और स्क्रबिंग में। ये तमाम जो है वो सिमिलर मीनिंग है। तो इन तमाम चीज़ों में क्या होता है? ये स्पंज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जाकर आज की इस वीडियो में हमने फाइलम पोरीफेरा को जो है वो मुकम्मल किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइलम को डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।